वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कर्म वह अवधारणा है कि जो ऊर्जा आप दुनिया में लगाते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, वह आपके पास वापस जरूर आती है। कई लोग कर्म शब्द से डरते हैं, कई इसे अपने जीवन की पूर्ति का लक्ष्य मानते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मानते हैं चाहे जैसे कर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कई अन्य मार्ग जो है। दोस्तों, कर्म का सीधा सा अर्थ है क्रिया। अलग अलग धर्म कर्म की विश्लेषणात्मक व्याप्ति बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कर्म को किस तरह से वर्णित किया गया है इसे जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, याद रखें कि ये जानकारी किसी भी धर्म के प्रति गलत प्रचार, प्रोत्साहन या अराजकता के हेतु से नहीं प्रसारित की जा रही। केवल और केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से, अन्य स्रोतों से अभ्यासपूर्ण तरीके से आपके सामने ये जानकारी हम प्रसारित कर रहे हैं। दोस्तों, बुद्धिज्म में बुद्ध ने जोर दिया है कि कर्म परिणाम ईश्वर या अन्य सर्वशक्तिमान प्राणी द्वारा लगाया गया निर्णय नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम है। यदि हम कर्म को नजरअंदाज करते हैं तो अंततः हम अपने लिए समस्या खड़ी कर लेंगे। ऐसे मत सोचो कि एक छोटा सा पाप तुम्हारे अगले जन्म में वापस नहीं आएगा। जैसे पानी की बूंदें गिरने से एक विशाल पात्र भर जाता है, छोटे छोटे पाप जो लगातार एकत्रित होते रहते हैं वे आप पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। और ये भी मत सोचो कि एक छोटा सा पुण्य तुम्हारे भावी जन्मों में वापस नहीं आएगा। जिस प्रकार पानी की बूंदें गिरने से एक विशाल पात्र भर जाता है, जो छोटे छोटे गुण लगातार जमा होते रहते हैं वे आपको पूरी तरह से अभिभूत कर देंगे। अगर हम धर्म की व्याख्या देखें तो हिंदू धर्म में धर्म व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करने वाला धार्मिक और नैतिक कानून है और जीवन के 4 लक्ष्यों में से एक है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में धर्म वह सिद्धांत है जो हर समय सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य सार्वभौमिक सत्य है, जिसे बुद्ध ने घोषित किया था। धर्म, बुद्ध और संघ त्रिरत्न, 3 रत्न बनाते हैं जिनकी शरण में बौद्ध जाते हैं। जाति व्यवस्था यहाँ पे अमान्य हो गई है क्योंकि बुद्ध ने मोक्ष तक पहुँचने के लिए इसकी प्रासंगिकता को नकार दिया। हिंदुओं के लिए मुक्ति इस एहसास में आती है कि सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म के साथ एकता में है और किसी की आत्मा सार्वभौमिक आत्मा के समान है। बुद्ध के अनुसार कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, इरादे पर निर्भर है। बुद्ध ने कर्म को एक नैतिक कार्य बनाकर और इरादे पर ध्यान केंद्रित करके ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों पर जोर दिया था। दोस्तों, बौद्धों के लिए मोक्ष उन तरीकों की समझ के माध्यम से प्राप्त होता है जो वास्तव में बुद्ध के धम्म के अनुसार है। एक बार जब कोई व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है तो वह निर्वाण की स्थिति तक पहुंच सकता है। किसी व्यक्ति की आत्मज्ञान और निर्वाण तक पहुंचने की क्षमता धर्म की उनकी समझ पर निर्भर करती है। यहाँ पे धम्म की समझ। याद रखें कि हिंदू और बौद्ध दोनों का लक्ष्य पुनर्जन्म के सांसारिक चक्र से बचना ही है, लेकिन यह कैसे करना है और इस चक्र से बाहर निकलने का क्या मतलब है, इसकी दोनों की व्याख्या अलग अलग है। जबकि हिंदू धर्म कर्म का ज्ञान धर्म ग्रंथों से प्राप्त करता है, बुद्ध ने अपने अनुभव और अवलोकन से इसमें अंतर्दृष्टि प्रदान की। 4 आर्य सत्य मुख्य रूप से कर्म और पुनर्जन्म के संदर्भ में अपना औचित्य प्राप्त करते हैं। अष्टांगिक मार्ग या सही जीवन का उद्देश्य भी मुख्य रूप से गलत कार्यों और पाप कर्मों के परिणामों को कम करना या दूर करना है। मुख्य रूप से बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की भिन्नता अगर देखें तो हिंदू धर्म में अनुष्ठान अच्छे कर्म का पर्याय है। अनुष्ठान प्रार्थना, पवित्र नामों का जाप, तीर्थ यात्रा, मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर जाना, घरेलू पूजा आदि अच्छे कर्म हैं, जो लोगों को अच्छी योग्यता यानी पुण्य अर्जित करने और लापरवाही, गलतियों और पापपूर्ण कार्यों के परिणामों को हल करने में मदद करते हैं। जबकि बुद्ध ज्ञान अनुष्ठानों की लाभकारी प्रकृति में नहीं बल्कि धार्मिक कार्यों में विश्वास करते थे। उन्होंने सिखाया कि कर्म का समाधान धर्म का अभ्यास करके यानी धम्म का अभ्यास करके और बुद्धि या विवेक के साथ अष्टांगिक मार्ग का पालन करके सही वाणी, सही विचार, सही धारणा, सही विवेक आदि के साथ
नैतिक जीवन में संलग्न होकर किया जा सकता है। हालांकि बौद्ध धर्म के कुछ विज्ञानों का मानना है कि प्रार्थना, जप, तीर्थ यात्रा, पवित्र शिक्षाओं पर ध्यान और चिंतन, धर्म ग्रंथों का पाठ और बुद्ध, बोधिसत्व और स्वर्ग में देवताओं की पूजा करने से अच्छे कर्मों का संचय तो हो सकता है, लेकिन पिछले कष्टों का समाधान नहीं। हिंदू धर्म में कर्म नश्वर प्राणियों तक ही सीमित है। जो देवता अमर है वे कर्म से बंधे नहीं है। उनके कार्यों के परिणाम हो सकते हैं और कभी कभी वे उनसे पीड़ित भी हो सकते हैं। हालांकि यह कर्म के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से है, जिनमें से कुछ ईश्वर की इच्छा और योजना का हिस्सा है और कुछ समय के कारण उत्पन्न हुए हैं। बौद्ध धर्म में स्वर्ग के देवता भी नश्वर है जो युगों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि जब वे अपने कर्म समाप्त कर लेते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मा और इंद्र भी हालांकि उच्च देवता है, कर्म, अनित्यता या जन्म और मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिज्म और हिंदुज्म में आत्मा की संकल्पना कुछ इस तरह से बताई गई है। हिंदू धर्म के अनुसार यद्यपि प्राणी या जीव कर्म से बंधे हैं, आत्मा शाश्वत रूप से स्वतंत्र है और कर्म से अछूती है। भले ही यह कर्म द्वारा जन्मों के चक्र से बंधा हुआ है और कर्म नश्वर दुनिया में अपने अस्तित्व को लंबा खींच सकता है, आत्मा नश्वर दुनिया में होने वाली घटनाओं के प्रति अप्रभावित ही रहती है। वह सदैव आनंदमय, दैदीप्यमान, शुद्ध, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और अनंत रहता है। लेकिन बौद्ध धर्म शाश्वत आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अतः इसके अनुसार सत्ता में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो शाश्वत रूप से शुद्ध या कर्म के प्रति अभेद्य हो। हिंदू धर्म का मानना है कि कर्म का समाधान व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ दैवीय कृपा से भी किया जा सकता है। भक्ति, निस्वार्थ सेवा और धार्मिक जीवन के माध्यम से कोई भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, जो अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा से उन्हें तुरंत कर्म की अशुद्धता सहित सभी अशुद्धियों से मुक्त कर सकता है और उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसलिए कर्म को हल करने के लिए भगवान की कृपा अर्जित करने के प्रश्न को खारिज कर दिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार शारीरिक कर्म, मौखिक कर्म और मानसिक कर्म को अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके केवल व्यक्तिगत प्रयास से हल किया जा सकता है। बुरे विचारों, शब्दों और कर्मों से दूर रहकर और अच्छे कर्म करके व्यक्ति कर्म से उत्पन्न पीड़ा की समस्या पर काबू पा सकते हैं। हिंदू धर्म की समस्या को हल करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए कई विकल्प या दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिन्हें योग कहा जाता है। उनमें से विशेष रुचि ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने कार्यों या कर्म से बंधा नहीं होता यदि वह स्वयं के बारे में और बंधन के कारणों के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करता है और कर्तव्य पूर्वक एक भेंट या सेवा के रूप में कार्यों में संलग्न होता है। फल की इच्छा किए बिना ईश्वर की शरण में जाओ, ईमानदारी से भी सभी कार्यों और उनके फलों को भगवान को अर्पित करके, भले ही वे किसी कारण या उद्देश्य से किए गए हो। लेकिन बौद्ध धर्म में कर्म योग के समकक्ष वैराग्य, त्याग और विवेक के साथ अष्टांगिक पद पर सही जीवन का अभ्यास करना शामिल है। बौद्ध धर्म में धम्म के अलावा कोई रक्षक नहीं है। व्यक्ति को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वह कैसे रहता है, क्या करता है या कौन से कार्य चुनता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में, जबकि हिंदू धर्म कर्म और पीड़ा के स्रोत के रूप में स्वतंत्र इच्छा और दैवीय इच्छा में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म केवल स्वतंत्र इच्छा और अशुद्ध कार्यों में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म यह नहीं मानता कि मनुष्य असहाय है या बुरे कार्यों से बचने में उनमें कुशलता की कमी है। विवेक से वे अकुशल कार्यों से बच सकते हैं। जो लोग बुरे विचारों में संलग्न होते हैं वे बुरे विचारों में बदल जाते हैं, और जो लोग अच्छे विचारों में संलग्न होते हैं वे धार्मिकता में बदल जाते हैं। व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से ही ऐसा बनता है और उन्हीं के द्वारा वह स्वयं को सुधार सकता है। दोनों धर्मों की शिक्षाओं में अंतर केवल ये समझाने में है कि एक इंसान कैसे कर्म प्राप्त कर सकता है और दूसरा व्यक्ति कैसे कर्म से बचकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये सब विवरण उससे पता चलता है कि वास्तव में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अच्छे कर्म की शिक्षाएं समान तो है,
सिखाया गया कर्म मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों के बारे में है जो फिर से उसके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों शिक्षाओं में कोई एक विशेष बात पर जोर दिया गया है तो वो ये है कि हिंदू धर्म में कर्म के प्रभाव से बचने के लिए ईश्वर के पूजा पाठ का मार्ग दिखाया गया है, जो कि बुद्ध धम्म के अनुसार अगर आपके कर्म गंभीर स्वरूप के हैं तो यह पूजा पाठ और नाम स्मरण भी आपके कर्म फल को बदल नहीं सकेंगे। इसके दुष्परिणाम भुगतने ही होंगे। इसके लिए आगे अपने जीवन में अपने विचार और आचार से मनुष्य को पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। अपने अभिप्राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बुद्धम नमामि।